जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित चड्डा आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ एक्सेल का एक और फंक्शन, एक और फॉर्मूला जिसका नाम है एरे फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरे फंक्शन होता क्या है। एरे फंक्शन इन एक्सेल गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशंस एट वंस। इट कैन कैलकुलेट विद रेंज। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये हमें कहता है कि आप एरे फंक्शन की मदद से मल्टीपल कैलकुलेशंस एक ही बार में कर सकते हैं। यानी कि आपको अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज या अलग अलग टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में मल्टीपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास में डेटा इतना ज़्यादा होता है कि हमें रेंजेस में काम करना पड़ता है। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम की रेंज और एक दूसरे कॉलम की रेंज, इन दोनों रेंजेस को मिला के हमें काम करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कई बार कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन समटाइम हमारे बहुत से फॉर्मूले रेंजेस में काम नहीं करते। लेकिन एरे फंक्शन की मदद से हम रेंजेस में भी काम कर सकते हैं, यानी कि इट सेव्स आवर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सेल एरे फॉर्मूले की। ए सिंगल सेल एरे फॉर्मूला विल गिव वन रिजल्ट विद इन अ सिंगल सेल व्हाइल परफॉर्मिंग मल्टीपल कैलकुलेशंस। यानी कि अगर हमें एक सिंगल सेल में एक फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है, तो उस फाइनल रिजल्ट को पाने से पहले हमें कई बार कुछ मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ एरे फंक्शन की मदद से मल्टीपल कैलकुलेशंस एक ही बार में, एक ही सेल में करते हुए फाइनल रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि हमें मल्टीपल कैलकुलेशंस मल्टीपल सेल्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही सेल के अंदर वो सारी कैलकुलेशंस एक ही बार में कर पाएंगे। नेक्स्ट, मल्टी सेल एरे फॉर्मूला। द मल्टी सेल एरे फॉर्मूला विल गिव मल्टीपल रिजल्ट्स विद इन ए रो और कॉलम यूजिंग ए सिंगल फॉर्मूला। देखिए गाइस, हमें मल्टीपल सेल्स में अगर रिज़ल्ट चाहिए होता है तो हमें फॉर्मूला भी मल्टीपल सेल्स में लगाना पड़ता है। चाहे हम उस फॉर्मूले को कॉपी करें, चाहे हम उसे मैन्युअली टाइप करें, जैसे भी करें, बिना फॉर्मूला लगाए हम मल्टीपल सेल्स में डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं ले सकते। ये तो थी आम जिंदगी। अब दूसरी लग्जरी लाइफ, जो कि हमें एरे फॉर्मूला देता है। इस फॉर्मूला की मदद से, इस फंक्शन की मदद से हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे एंड हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, वो मल्टीपल कॉलम्स में या मल्टीपल रोज में शो होगा। है ना कमाल की बात। यानी कि फॉर्मूला लगाया एक और कैलकुलेशन हो गई सारे सेल्स की। तो ये तो थी थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे इसे एक्सेल में सीखते हैं कि आखिर एरे फंक्शन को लगाया कैसे जाए। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि
इस क्वांटिटी में, यानी कि एप्पल अगर मैं 3 kg लेता हूँ और पर केजी का प्राइस 150 है, तो यहाँ मुझे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, और इन सारे फ्रूट्स का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे कितना होगा टोटल अमाउंट में। तो जनरली हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 150 यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में हम इस पूरी रेंज को सम कर देते हैं, तो हमारे पास में ये फिगर आती है। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने इस हर एक सेल में फॉर्मूला लगाया है, चाहे हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है चाहे जो भी किया है, लेकिन फॉर्मूला इन सभी सेल्स में है। और उसके बाद टोटल अमाउंट लेने के लिए भी हमने एक डिफरेंट फॉर्मूला लगाया है। तो यानी कि हमने टोटल अगर हम काउंट करें तो हमने 7 फॉर्मूलेस यूज किए हैं। अब अगर मुझे एरे फंक्शन को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखिए, हमने आपको 2 तरीके से बताया था, एक था सिंगल सेल एरे फंक्शन और एक था मल्टी सेल एरे फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं सिंगल सेल एरे फंक्शन। देखिए, टोटल अमाउंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रेंज को इस रेंज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर सम ब्रैकेट ओपन, ये रेंज ले ली मैंने पूरी और इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस रेंज से। तो देखिए, अगर तो मैं इसको सीधा एंटर करूंगा तो यहां पे एरर आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एरे फंक्शन की मदद से एंटर करूंगा तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एरे फंक्शन को लगाने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। मैं यहां लिख देता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है। मुझे ना तो अलग अलग सेल में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा और ना ही मुझे उसके बाद में अलग से यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना पड़ा। मैंने सीधा ही ये सम लगाया, ये रेंज सेलेक्ट करी, मल्टीप्लाई और दूसरी रेंज सेलेक्ट करी और सीधा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये तीनों प्रेस कर दिए। तो जैसे ही मैं ये तीनों प्रेस करूंगा, देखिए मेरे सामने ये डिजायर्ड रिजल्ट 1 सिंगल क्लिक में आ जाएगा। तो इसलिए आपको बताया गया था कि मल्टीपल कैलकुलेशंस इन ए सिंगल सेल इन ए सिंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी सेल एरे फंक्शन की। तो अगर मुझे इन सभी सेल्स में फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी सेल्स में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या मुझे ड्रैग करना पड़ेगा एक जगह लगा के। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर देता हूं, फॉर्मूला बार में जाता हूं और मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और ये रेंज सेलेक्ट कर ली। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया। तो देखा, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, इन सभी सेल्स में वो फॉर्मूला लग गया है। आप देखिए, अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो फॉर्मूला एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मल्टी कैलकुलेशंस इसने मल्टी सेल में कर दी
with a help of single array function formula। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है। पहली बात कि अगर आप फॉर्मूला बार में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स आगे और पीछे लगे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको मैन्युअली बिग ब्रैकेट्स आगे पीछे लगा दूंगा तो मेरा एरे फंक्शन काम करेगा, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एरे फंक्शन ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना ही पड़ेगा और उसको प्रेस करते ही ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे। मैन्युअली टाइप करके आप एरे फंक्शन को किसी भी फॉर्मूला में नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेल को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में ये एरर मैसेज आएगा, यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। यानी कि मैं जहाँ जहाँ भी एरे फंक्शन की मदद से फॉर्मूला लगाऊंगा, जितने भी सेल्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर उनमें से मैं एक पर्टिकुलर किसी भी सेल को डिलीट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए मुझे वो पूरी रेंज, जिस रेंज में मैंने एरे फंक्शन को लगाया था, वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन मैं डिलीट बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए ये मेरा डेटा डिलीट हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल फंक्शन है ये एरे का, जो कि हमें रेंजेस में कैलकुलेशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जबकि सिंपल फार्मूला रेंजेस में काम नहीं करता है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।